दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट की इंटरव्यू सीरीज में अब हम देखते हैं स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ VS कोड। और VS कोड में मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको पहले मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ये मैंने एग्जांपल को यहाँ पर रन कर लिया। ठीक है, और हम लोग ऐसा करते हैं कि इस स्क्रीन को ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमको आउटपुट दिखेगा और यहाँ पे रिजल्ट दिखेगा, और इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिक्ट मोड के लिए हमको लिखना होता है सबसे पहली लाइन यूज स्ट्रिक्ट। और यहां पर आप देखोगे तो मैंने एक ग्रीड फंक्शन लिखा है। यहाँ पे मुझे इसका कंसोल ओपन कर लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट एलिमेंट में जाता हूँ और यहाँ पे कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं MSG इज नॉट डिफाइंड, ये एरर यहाँ पे मुझे मिल रही है। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई मैसेज नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट ये विंडो ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ विंडो डॉट MSG करता हूँ, ठीक है, तो ये चूंकि फंक्शनल स्कोप है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ ग्लोबल एरिया में होता तो ये बन जाता। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसको मैंने वेयर कीवर्ड से डिक्लेयर नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि ये लेट कीवर्ड से या वेयर कीवर्ड से किसी भी कीवर्ड से मैंने डिक्लेयर नहीं किया है। और कंसोल डॉट लॉग में जाके मैंने इसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया है, लॉग यूज कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एरर क्या आई कि MSG इज नॉट डिफाइंड। तो MSG इज नॉट डिफाइंड का एरर क्यों आया? MSG इज नॉट डिफाइंड का एरर जो है वो इसलिए आया। MSG इज नॉट डिफाइंड का एरर इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड लगा रखा था। अभी मैं कमेंट कर देता हूँ स्ट्रिक्ट मोड को, फिर से मैं दोबारा रन करता हूं, है ना। और यहां पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या एरर आई कि MSG इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर अगर मैं इस तरीके से इसको यूज करता हूं, ठीक है, लाइन नंबर 11 पे एरर दे रहा है ये, लाइन नंबर 11, क्योंकि ये कंसोल लॉग के बाहर है ना। तो अभी कोई एरर नहीं आई, वो कैशिंग की वजह से एरर थी। तो यहाँ पे मैसेज आ गया गुड मॉर्निंग टू यू, और यहाँ पर जो MSG की वैल्यू थी गुड मॉर्निंग वो यहाँ पर आ गया। तो जो स्ट्रिक्ट मोड है, स्ट्रिक्ट मोड का काम ये होता है कि एक्सीडेंटली हमसे जो एरर हो जाती थी वो नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड आपको यहाँ से आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अगर मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको अनकमेंट किया यूज स्ट्रिक को, और इसको जाके मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे MSG इज नॉट डिफाइंड का एरर आ गया। यानी कि स्ट्रिक्ट मोड आपको ये बता रहा है कि ये जो फंक्शन आपने लिखा है और इसमें आपने जो MSG वेरिएबल यूज किया ये आपने डिक्लेयर नहीं किया या आपने डिफाइन नहीं किया, आप इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हो। तो ये जो एक्सीडेंटली एरर थी ये स्ट्रिक्ट मोड ने हमको पहले ही रोक दी। तो अभी अगर आप रिएक्ट की बात करोगे तो रिएक्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जो स्ट्रिक्ट मोड में काम करती है ना। रिएक्ट एक ऐसी लाइब्रेरी है जो स्ट्रिक्ट मोड में काम करती है। तो ये एक छोटा सा अ, अभी तो क्या लाइन, अभी तो कोड छोट कम लाइन का है, यानी कि अभी जो ये जो कोड मैंने लिखा ये 4-5 लाइन का कोड है, लेकिन जब 4000 लाइन का कोड होगा तो हमको इसको डीबग करने में प्रॉब्लम होगी। तो डीबगिंग स्ट्रांग होती है, कोड की रीडेबिलिटी स्ट्रांग होती है स्ट्रिक्ट मोड यूज करने से। तो यहां पर हम लोग यूज स्ट्रिक्ट मोड का यूज करेंगे तो इस तरह की जो नॉट डिफाइंड वाली एरर थी वो हमको पता चल जाएगी। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रिक्ट मोड का एक और एग्जांपल देखते हैं, और वो हम देखते हैं फंक्शन के साथ स्ट्रिक्ट मोड को कैसे यूज किया जाता है। तो देखिए यहां पर मैंने एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन को मैंने यहां पर एक वेरिएबल ए ले लिया, है ना। एक वेरिएबल यहां पर मैंने ए ले लिया, और यहां पर मैंने एक वेरिएबल जो है वो बी ले लिया। दो वेरिएबल मैंने यहां पर ले लिए एक फंक्शन के अंदर। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना लिया, एक वेरिएबल ए ले लिया और एक वेरिएबल यहां पर मैंने बी ले लिया। ठीक है, अब अगर मैं अभी तक जो स्ट्रिक्ट मोड का हमने यूज किया था वो स्ट्रिक्ट मोड का यूज हम लोगों ने ग्लोबल लेवल पे किया था। हम लोग फंक्शन लेवल के अंदर भी स्ट्रिक्ट मोड का यूज कर सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करवा देता हूं बी को। कंसोल डॉट लॉग में बी को प्रिंट करवा देंगे तो देखिए 22 रिजल्ट यहाँ पर मेरे को मिल गया।
ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर ये जो F1 फंक्शन है ना, इसको कॉल करता हूं और यहां पर भी 42 पास कर देता हूं, है ना। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर एरर आ गई कि सी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने यहाँ पे सी को डिफाइन नहीं किया। मैंने तो यहाँ पे बी पे भी डिफाइन नहीं किया था, लेकिन बी चल गया, सी यहाँ पर नहीं चला। और सी क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर मैंने यूज स्ट्रिक्ट मोड किया था। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि हम लोग तो स्ट्रिक्ट मोड को ग्लोबल लेवल पे यूज कर रहे हैं, तो फंक्शन लेवल पे यूज करने की क्या जरूरत है, ये क्वेश्चन भी उठ सकता है ना। तो फंक्शन लेवल पे यूज करने की इसलिए जरूरत है कि कभी कभी हम लोग बहुत सारी एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज करते हैं, और वो एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो है वो स्ट्रिक्ट मोड का यूज करती है। तो उस केस में हमको हमारे फंक्शन के अंदर स्ट्रिक्ट मोड लगा के काम करना चाहिए, नहीं तो कोड जो है वो एरर देगा। तो ये फंक्शन लेवल पे भी अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे यूज नहीं करना चाहे, तो फंक्शन लेवल पे भी हम लोग यूज स्ट्रिक्ट का यूज कर सकते हैं। ये जो है वो जावास्क्रिप्ट की तरफ से हमको चॉइस है। तो ये दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि फंक्शनल लेवल के साथ स्ट्रिक्ट मोड का कैसे यूज किया जाता है। अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्ट्रिक्ट मोड का, और वो जो एग्जांपल है स्ट्रिक्ट मोड का, उसमें हम लोग देखेंगे कि दिस के साथ कैसे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहां पर देखिए, मैंने एक पर्सन नाम का फंक्शन बनाया, और इस पर्सन नाम के फंक्शन ने देखिए मैंने कॉल किया यहाँ फंक्शन नाम के फंक्शन में, फंक्शन नाम के पर्सन नाम सॉरी पर्सन नाम के फंक्शन में मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 37 पे आप देखोगे कि मैंने यहाँ पर दिस को प्रिंट करवाया, तो मुझे यहाँ विंडो मिल गया। और यहाँ पे मैंने दिस डॉट फर्स्ट नेम किया, दिस डॉट लास्ट नेम किया, तो मुझे ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर ये जो पर्सन फंक्शन मैंने बनाया है, यहां अगर मैं यूज स्ट्रिक्ट यूज करता हूं, यूज स्ट्रिक्ट मोड के अंदर अगर मैं इस तरीके से यूज करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट यूज किया, तो आप देखिए यहाँ पे आ गई कैन नॉट सेट ए प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड फर्स्ट नेम, यानी कि स्ट्रिक्ट नेम के अंदर आप जो है वो, अभी देखिए यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट नेम को हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने फर्स्ट नेम को हटाया यहाँ से, और फर्स्ट नेम को हटाने के बाद में मैंने यहाँ से लास्ट नेम को भी हटा दिया, है ना। तो एफ नेम इज नॉट डिफाइंड एरर आ गई स्ट्रिक्ट मोड के वजह से। और अगर मैं यहाँ पर चलो एफ नेम को डिफाइन कर देता हूँ, तो मैंने एफ नेम को डिफाइन कर दिया, और मैंने एल नेम को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो एफ नेम और यहां पर एरर आ गई। यानी कि अगर मैं इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूं, तो देखिए यहां पर दिस अभी विंडो मिल रहा था मुझे, जब स्ट्रिक्ट मोड में नहीं था मेरा कोड, तब यहां पर मुझे दिस विंडो को पॉइंट कर रहा था, लेकिन यहां पर जो है वो दिस विंडो को पॉइंट नहीं करता है। अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज करोगे तो दिस जो है वो विंडो को पॉइंट नहीं करेगा। तो ये यहां से चलिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूं, अभी स्ट्रिक्ट मोड में नहीं हूं मैं, तो देखिए विंडो ऑब्जेक्ट मिल गया मेरे को यहाँ पर। लेकिन अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड में जा रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अभी क्या है कि मेरे को दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम मिल जाएंगे, है ना। दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम मेरे को क्यों मिल रहे थे, क्योंकि मैं यहाँ पे दिस यूज कर रहा था, तो दिस यूज कर रहा था तो विंडो का पार्ट बन रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको गेट कर पा रहा था। तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड यूज करते हैं, तो दिस विंडो का पार्ट नहीं होता। यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रिक्ट मोड को देखा। देखिए अभी तो स्ट्रिक्ट मोड का यूज बहुत कम हो गया, क्योंकि अभी तक जनरली जो बेस्ट प्रैक्टिस उसमें लोग लेट यूज करते हैं, और लेट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए अभी स्ट्रिक्ट मोड का यूज बहुत कम हो गया। लेकिन स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है ये देखना जरूरी है।